तो अब देखो बच्चों, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है कि ना 2√6 और अपॉन में √2 प्लस √3, इसी तरीके से 6√2 और √6 प्लस √3, इसी तरीके से 8√3, √6 और √2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से। सर मुझे पता है कि नीचे अगर मेरे पास ये डिनोमिनेटर में रूट है तो मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, √2 प्लस √3, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे ये प्लस में आ गया 6√2 अपॉन में √6 प्लस √3। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस में, अच्छा ये माइनस में है तो माइनस 8√3 अपॉन में √6 प्लस √2। अच्छा इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये ना छपेगा आपके एग्ज़ाम में, 100% छपेगा, किसी ना किसी के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसके साथ अब मैंने क्या लिखा, इसके साथ मैंने ये लिखा कि ना सर इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। रैशनलाइजेशन में हम यही करते हैं ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो मेरे पास क्या होगा, √2 माइनस √3 अपॉन में √2 माइनस √3। एक बार जरा इसको सही से लिख देता है, ये आ गया। और यहीं पर इसी तरीके से सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे मुझे इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √6 माइनस √3 अपॉन में √6 माइनस √3। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसी तरीके से मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पे किससे करना पड़ेगा सर, √6 माइनस √2 से अपॉन में √6 माइनस √2 से। अब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना सर। अगर मैं ऊपर इसको सॉल्व करूँ, देखो नीचे तो मेरे पास ये डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में तो मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, जिससे मैं लिख सकता हूँ सर √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर मेरे पास 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। भाई माइनस का साइन तो आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, मेरे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यानी √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो मेरे पास ये आ गया 2 माइनस 3। ठीक है, अब समझना इसके आगे क्या करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा जैसे मैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2√6 2 या 12, और मेरे पास इससे मैं करूँगा तो माइनस का मेरे पास क्या आ जाएगा, 2√18 प्लस। इस वाले ब्रैकेट का काम मेरे पास कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखो इस वाले को समझते हैं। अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो इसको देखोगे तो दोबारा से आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो √6 √12 हो गया। और मैं इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 6√6 हो जाएगा, ये 6√6 हो जाएगा। अब अपॉन में, अच्छा ये 6√6 कैसे हो रहा है पता है ना आपको, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे। अब देखो इसकी अगर मैं करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 आ जाएगा, सिंपल। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूँ सॉल्व तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, 8√3 को इसको √6 से करूँगा तो 8√18 आ गया, और इसको इससे करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8 इंटू तो 8√6 हो जाएगा ये। इसी तरीके से अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये मेरे पास 6 है, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। भाई मैंने इसके अंदर कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाई है, वही वाली a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये माइनस का साइन आ जाएगा मेरे पास, माइनस का साइन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2√12 माइनस 2√18 अपॉन में माइनस का 1 प्लस। अब इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, 6√12 माइनस 6√6 अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। इसी तरीके से माइनस करूँगा मैं, इसमें मेरे ऊपर क्या आएगा, 8√18 माइनस, और क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 8√6, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 आ जाएगा। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको। अब मैं क्या करता हूँ कि ना सर ये माइनस का साइन है, अगर मैं माइनस का साइन ऊपर ले जाऊँगा तो सर इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा ना, और ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√18 माइनस 2√12
प्लस। अब देखो इसमें से थ्री कॉमन निकाल के अगर मैं नीचे से कट करता हूँ तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, 2√12 माइनस 2√6। समझ रहे हो क्या करा मैंने, इसमें से कॉमन निकाल लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इतनी बात आप नोट कर लो पहले स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 6 हटा दे रहा हूँ, 6 हटा के मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इसको 3 को बाहर ले लिया और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको 2 2। मैंने मतलब दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। अब 3 कॉमन ले लिया तो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, तो वही चीज़ मैंने लिखी है। अब इसी तरीके से यहाँ पे 8 8 है ना मेरे पास, 8 को मैं हटा रहा हूँ दोनों को, तो 8 हटा दिया मैंने। तो यहाँ से अब मैं इसको भी थोड़ा कर देता क्लोज, तो इसमें से 8 में से मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। तो 4 कॉमन निकाल लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 2, और इधर भी क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। किस लिए निकाल रहे हैं, ताकि हम नीचे से काट सकें इसको। 4 से 4 कट गया। अब देखो माइनस का साइन है तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये मेरे पास -2√18 हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2√6। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो इससे मेरे पास ये कट हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। देखो इससे ये कट हो गया, ठीक है। अब देखो 2√6 है और ये प्लस का 2√6 है, प्लस रूट का 2√6 है, माइनस का 2√6 कट गया। अब प्लस का 2√18 है इधर, और ये इधर माइनस का 2√18 है, यानी ये दोनों बिगड़ गए। तो इसका आंसर 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। इसको ढंग से याद कर लेना आप, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे पास। अगर मैं इन क्वेश्चंस को करूँ तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सर x इक्वल्स टू √2 + 1 अपॉन में √2 - 1, और इसी तरीके से लिखा y इज इक्वल्स टू √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। उसने बोला कि सर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x² + y² प्लस xy की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, पहले ना x और y सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे हम। अगर देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैं x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो x की वैल्यू अब निकालते हैं। तो मुझे एक बार बताओ कि सर अगर मेरे को ये ऐसे दिया हुआ तो मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ अगर, तो मेरे पास क्या आएगा, √2 + 1 अपॉन में √2 + 1। अब मैंने इसको रैशनलाइज जैसे ही करा तो √2 + 1 का ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास, √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है ना मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर। और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर मैं ना प्रॉपर्टी के खोल रहा हूँ, तो a² + b² + 2ab। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा सर, √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 2ab, यानी 2√2 × 1, मतलब 1 तो हम लिखे या चाहे ना लिखे तो उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो अब ये आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे 2 - 1। अगर मैं अब इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा सर, 2 + 1 3, 3 + 2√2 मेरे पास रिजल्ट आ गया, है ना। और ये 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको x की वैल्यू को ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब ना y की वैल्यू निकालते हैं। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको भी √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, ऊपर से √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास वही 2 - 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, 2 + 1 - 2√2, यही आएगा मेरे पास रिजल्ट। अब देखो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे तो 1 आ गया, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा अब, 3 - 2√2 इज इक्वल्स टू y। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये दोनों का रिजल्ट आ गया। पहले आप ज़रा इसको नोट कर लो, फिर ना मैं आपको समझाता हूँ आगे, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ इतने पार्ट को। ये इरेज करने को रहने देते हैं।
एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 प्लस 2√2, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको, और ये वाई की वैल्यू ले लेता हूँ इसको, ये वाई की वैल्यू हो गई और ये मेरे पास वाई हो गया। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। अब देखो, अब मुझे क्या फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, मेरे को ये फाइंड करना था। तो इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आएगा, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। ठीक है, अब आप इसको खोलोगे तो आपके पास क्या आएगा सर, 9 प्लस 8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 8√2 प्लस। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें सिंपल कुछ भी नहीं करा हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है। आप एक बार खुद से खोल के देखना, अगर आपको समझ में नहीं आया ये कैसे डायरेक्ट लिख दिया सर ने, तो एक बार आप खुद से खोल के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे खोला है। ठीक है, देखो बस कुछ नहीं, अगर आपको ना प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम किस में होगी, आपको प्रॉब्लम होगी 2√2 वाले में। तो 2√2 वाला मैं इधर समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। 2√2 का मैं अगर स्क्वायर खोलूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 मेरे पास 4 हो गया और √2 इंटू √2 मेरे पास 2 हो गया, यानी मेरे पास ये 8 बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 8 बन जाता है, 8 बन गया। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो भाई, ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 9 प्लस 8 और माइनस का 2 इंटू 2 3 6 और 6 इंटू 2 आपके पास क्या होता है, 6 इंटू 2 12। अच्छा, यहाँ पे ये 8 नहीं होगा, ये 12 होगा, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, 12 होगा। तो इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 12√2। इसी तरीके से प्लस, अब इसमें क्या आएगा मेरे पास सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 9 है ना, और माइनस 8। ठीक है, अब देखो -8 से एक 8 मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, और प्लस माइनस 2√12 से 12√2 से और 12√2 कैंसिल कर सकता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, 9 8 और 9 और 9, यानी 9 3 जा 27 प्लस 8 बचेगा मेरे पास। अब 27 प्लस 8 अगर आप करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है, 35। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन था ये भी एक वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो भाई, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूं तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है कि ना, x इक्वल्स टू √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। तो मुझे इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, सिमिलर जो पीछे मैंने क्वेश्चन करा था उसी के टाइप से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, √3 प्लस √2 का ऊपर स्क्वायर हो गया और नीचे मेरे पास क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 प्लस 2 प्लस 2√6 अपॉन में 1, यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई सर, 5 प्लस 2√6। इसी तरीके से सिमिलरली हम अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू है सर √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू, अब मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा सर ऊपर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी बन रही है ये, तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अब करता हूँ सॉल्व, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 प्लस 2 माइनस 2√6। सिंपल, आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सर हाँ यही आ रहा है मेरे पास।
तो ये मेरे पास आ गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 2 को 5 लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो मेरे पास क्या आ गया 5 - 2√6, ठीक है 5 - 2√6, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब उसने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि सर आप क्या करो कि ना x² + y² की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो x² + y² की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या निकलेगी वैल्यू, ध्यान से देखना, 5 + 2√6 का स्क्वायर और प्लस में 5 - 2√6 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये 25 प्लस इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर 4 × 6 यानी 24 प्लस क्या आएगा 2 5 जा 10, 10 + 2 और 10 × 2 20√6 प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 25 + 24 सिमिलर जो आता है मेरे पास, और अब मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 20√6। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो 25 25 50 50 + 48 यानी आंसर मेरे पास क्या आ गया 98। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसको आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप एक बार खुद से ट्राई करो तो आपको ना ज़्यादा समझ में आएगा कि ना अच्छा इसका आंसर ऐसे निकलना था सर, हम तो गलत निकाल रहे थे। तो आपको तभी पता लगेगा ना, गलतियाँ जब तक पता नहीं लगेंगी तब तक आप कैसे करोगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व, तो मेरे पास क्या आएगा देखना। अब x को मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ मैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा। तो इसको रैशनलाइज करा मैंने, तो रैशनलाइज करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा √5 - √3 और अपॉन में भी √5 - √3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर आपके पास a + b और a - b बन रहा है और नीचे आपके पास पूरा स्क्वायर बन रहा है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, नीचे देखो, नीचे आपके पास अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, प्लस हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर √5 + √3 का होल स्क्वायर, √5 + √3 का आप होल स्क्वायर करोगे, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा √5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, अगर डायरेक्ट लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 5 - 3 यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 5 + 3 माइनस प्लस, क्योंकि प्लस का है। अब देखो प्लस का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसके अंदर। तो a² मेरे पास 5 आ गया, b² मेरे पास 3 आ गया, और प्लस में मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, रूट में 5 × 3 15 हो गया, अपॉन में मेरे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। तो मेरे पास x जो है क्या आ गया 8 + 2√15 / 2। अच्छा देखो 2 कॉमन लेके अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा 4 + √15 / 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया x का। इसी तरीके से y का रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। y का रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, √5 - √3 अपॉन में √5 + √3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, इनटू में √5 - √3 अपॉन में √5 - √3, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास क्या होगा y = अगर मैं इनको सॉल्व करूँगा अब आगे तो मेरे पास ऊपर तो स्क्वायर बन गया √5 - √3 का स्क्वायर, और अपॉन में मेरे पास क्या आएगा, अपॉन में मेरे पास 5 - 3 मैं लिख सकता हूँ इसको, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में तो 2 हो गया, और ऊपर मेरे पास क्या आएगा, ऊपर आएगा 5 + 3 माइनस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2√15 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 8 - 2√15 अपॉन में 2, 4 कॉमन निकाल लो और नीचे से काट दो आप, मतलब 2 कॉमन निकाल के, तो क्या बचेगा 4 - √15y आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 काट दिया तो ये 2 नीचे क्यों लिखा मैंने, ठीक है, 2 मैंने हटा दिया। तो आपको क्या करना है, सिंपली x और y की इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में। मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, तो इस वाली में आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकाल देना है। अब आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। मेरे को कमेंट में बताना कि आपका आंसर क्या निकला है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आपका आंसर क्या आया। देखो आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तभी तो पता लगेगा ना मुझे कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो मुझे करके बताना बिल्कुल, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अपने टेस्ट सीरीज में पूछता भी हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन आता है टेस्ट में। देखो उसमें ये बोला है कि ना सर 5 + 2√3 है और अपॉन में 7 + √3 है, ठीक है। अब मैं अगर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहूँ, अगर मेरे को इसका सॉल्यूशन अगर मैं निकालूंगा तो वो ना समथिंग समथिंग मेरे पास क्या आएगा, समथिंग समथिंग मेरे पास इस फॉर्म में आएगा, a - √3 b की फॉर्म में। और मुझे ना उसमें क्या बताना है, a की वैल्यू बतानी है और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको समझना कैसे करेंगे, अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ जैसे 5 + 2√3 अपॉन में 7 + √3 को, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे 7 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको सिंपली मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ तो मेरे पास क्या होगा कि ना 5 नीचे तो मेरे पास देखो, नीचे तो सिंपल मेरे पास बन जाएगा सर 49 - 3, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर इन सब की मल्टीप्लाई होगी। तो 5 की मल्टीप्लाई 7 से होगी पहले 35, फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो माइनस का 5√3 हो जाएगा, फिर 2√3 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो प्लस 14√3 बन जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे होगी तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, है ना, माइनस का 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके अंदर, सॉरी एक बारी माइनस का 6, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखो ध्यान से, नीचे तो 49 है, 49 - 3 मेरे पास नीचे तो 46 हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या होगा देखो 35 - 6, 35 - 6 मेरे पास कितना होता है 29, 35 - 6 मेरे पास कितना होता है 29 होता है, ठीक है। और अगर मैं इनमें देखूँ तो इसमें मेरे पास प्लस का क्या बचेगा, इसमें प्लस का मेरे पास 9√3 बचेगा। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अच्छा अगर मैं इसको इस वाली इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख सकूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं 29/46 और प्लस में 9/46√3, ठीक है। देखो अब इसमें मुझे बोला था कि ना सर ये a - √3b की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये a - √3b की फॉर्म में है तो इसका मतलब यहाँ पे तो प्लस का आ रहा है, तो मैं इस प्लस को ऐसे नहीं लिख सकता, देखो ध्यान से, मैं इस प्लस को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -9/46 और √3। अगर आप इसको अब देखो कंपेयर करो तो ये a - √3b की फॉर्म में हो गया, है ना, जिसमें a मेरे पास किसके इक्वल आ गया 29/46 के इक्वल आ गया, और b मेरे पास किसके इक्वल आ गया -9/46 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आप इसको अगर कंपेयर करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये छपेगा एग्ज़ाम में, अगर आपका एग्ज़ाम बढ़िया बनेगा, पेपर अगर मुश्किल आएगा या कुछ है तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको फॉर श्योर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम दिया हुआ है, ठीक है। एक बार आप ना खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मुझे कितना समझ में आया, ठीक है। देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने होप कि आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। 4 - 3√5। अब मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो 4 - 3√5 प्लस हो जाएगा ये 4 + 3√5, ठीक है। ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर मेरे पास स्क्वायर बनेगा, तो मैं इसको स्क्वायर को डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ 16 और प्लस में 9 × 5 कितना हो जाएगा 45। भाई 9 × 5 का मतलब क्या हुआ 3√5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर 9 × 5 हो जाएगा ये, क्योंकि इसका स्क्वायर तो 9 होता है और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, यानी 45 हो गया। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। प्लस में मेरे पास क्या आएगा सर 2 × 4 8, 8 × 3 24 √5 हो जाएगा। अपॉन में क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर करो, मतलब a² - b², तो 16 - 45। आपके पास क्या आएगा भाई 16 + 45 आपके पास क्या हो जाएगा, 16 + 45 अगर आप करते हो तो 45 + 16 अगर आपने करा तो आपके पास 11 और आपके पास 61 हो जाता है ये, तो 61 + 24 √5,
और अपॉन में मेरे पास क्या आएगा सर, 45 में से अगर आपके 16 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 29 माइनस का 29 बचेगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, माइनस का साइन ऊपर ले जाओ तो ये माइनस का 61/29 लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसी तरीके से माइनस का 24/29√5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, माइनस का 61/29 प्लस माइनस का 24/29√5। तो मेरे पास ये जो है कंपेयर हो गई अब किससे, a+b√5 से। हो गई कि नहीं हो गई कंपेयर। तो यानी a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -61/29, और b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 24/29। बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन लगे ना। अगर देखो बढ़िया क्वेश्चन लग रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो। अब देखो इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन हो रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला और करते हैं हम, तो आपको क्लियर टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो भाई 2 + √3 है और 2 - √3 है, तो मेरे को इसको पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 + √3 अपॉन में 2 + √3। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर खुलेगा तो ये 4 + 3 और आपके पास प्लस में क्या आ जाएगा, 2 × 4 4√3 4√3 अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4 - 3, क्योंकि -b² लगेगा तो मेरे पास होगा 7 + 4√3 और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये तो मेरे पास 7 + 4√3 आ गया, 7 + 4√3 आ गया सिंपल। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ a + b√3 से तो मेरे पास इधर तो बिल्कुल सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या आ गई 7 और b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बारी आप ट्राई करना होमवर्क के तौर पर। ठीक है, आप इसको ट्राई करना और मुझे बताना कि आपका सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। आपको 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, उनके मेरे को आप कमेंट में करके बताना कि आपके आंसर आए या नहीं आए, क्या क्या आंसर आपके आए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। देखो सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को क्या होता है कि मेरे को ना एक मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं इसी टाइप से ना आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना भाई। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं हम अगली क्लास में।